बाहरी भगाइए, लौका बचाइए, तभी आपका मान सम्मान मिलेगा। जब कोई काम पड़ेगा तो मैं आपके घर की बेटी हूँ, आप मेरे पास आ सकते हैं। ना निर्मली जाइएगा, ना फुलपरास जाइएगा। और क्यों नहीं, अब एक बात बताइए आप हमको, दारू बंद के आवाज़ उठा रहे हैं नीतीश जी। दारू कहीं नहीं बंद है, कतई नहीं बंद है, इसलिए दारू भी खुलेगा और उसका जो हमारा टैक्स आएगा उस जनता के बीच में रोजगार खुलने का काम करेगा। मोदी जी सावधान हो जाइए, बिहार में बिहारियों का ठगने का काम मत करिए। एक एक वोट लेते हैं बिहार का, फैक्ट्री बम्बई गुजरात में लगाते हैं, ये बिहारी कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़। जैसा कि इस वक्त में आप देख रहे हैं कि लगातार सरगर्मी बढ़ती जा रही है राजनीति की, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जैसे जैसे तारीख बढ़ रही है तो सरगर्मी भी बढ़ रही है। और इस सरगर्मी में सबसे ज़्यादा जिसने बिहार का इस बार अपनी तरफ रुख किया है और अपने तरफ जो मुखातिब किया है वो जन स्वराज पार्टी है, जिसने पूरे बिहार का इस वक्त में समीकरण को हिला के रख दिया है। काफ़ी लोगों में एक अपना लोकप्रियता बहुत जल्द बनाया है आप लोग। और इस वक्त में इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं हम जहां पहुंचे हुए हैं, ये लोकहा विधानसभा 40 है। 40 नंबर विधानसभा में इस वक्त में हम हैं और रेणु यादव जी के साथ है, जो इस वक्त में परिचय के मोहताज बिल्कुल नहीं है। आप सभी जान रहे हैं कि जदयू में पहले रही हैं, लेकिन अब किसी कारण बस उन्होंने इस पार्टी को छोड़कर इस बार जो है ज्वाइन किया इन्होंने, और यहाँ पर जो है प्रशांत किशोर जी का साथ देने के लिए यहाँ से तैयार हैं और जन स्वराज से इस बार इनको यहाँ से टिकट दी गई है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या रहेगा इनका और क्या है इस वक्त का। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जनजन न्यूज़ से मेरा, और जो भी मुझे देख रहे हैं जनता लोकहा 40 के, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के इस चैनल के माध्यम से मेरे बात तक सुन रहे हैं, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो मैडम, जैसा कि इस बार पहली बार थी और आप पे विश्वास किया है पार्टी, तो कैसा क्या चल रहा है, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्षेत्र में इस वक्त में क्या कैसे। मैं ये आपको बता देना चाहती हूँ, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, और जो विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर किया है तो उनको मैं विश्वास दिला के दम लूँगी, और भरोसा और विश्वास को मैं कभी नहीं तोड़ूंगी, इसलिए वो मेरे ऊपर विश्वास किए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो यहाँ लोकहा 40 विधानसभा में यादव की बेटी को उन्होंने टिकट दे करके यहाँ भेजे हैं, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ भेज करके ये यादव लोगों को मेरे समुदाय में मान सम्मान देने का काम किए हैं। मैम, सबसे पहले सवालात बहुत है, लेकिन पहला सवाल ये करूँगा कि आपका राजनीतिक कैरियर कहाँ से शुरू हुआ और कैसे क्या। मैं सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहती हूँ। समता पार्टी के समय से, जब मधुबनी जिला में बिहार में कोई भी महिला नहीं राजनीतिक में जाना चाहती थी, उस समय से मैं आदरणीय पूर्व पंचायती राज मंत्री स्वर्गीय हरिप्रसाद शाह जी की मैं चेला हूँ, बेटी समझिए, जो भी समझिए, मैं उन्हीं से राजनीतिक कदम आगे मतलब बढ़ाई हूँ, उनके साथ मैं पैर रखी हूँ, और वो मुझे बहुत मान सम्मान दिए हैं। बहुत अच्छा, मतलब मेरा गार्जियनशिप उनके लिए राजनीति में बहुत कुछ सीखने को मिला है। और तब से 1 साल पहले तक मैं जनता दल यू में रही। बीच में जब मैं निराशापन किनार होने लगी, जब जो महिला 30 साल से समता पार्टी के टाइम से इस पार्टी में जी जान में एक फूटी कौड़ी नहीं ली जनता दल यू का, मैं अपने घर से पैसा लगा के बाल बच्चा पति को निछावर करके, मैं एक फौजी की पत्नी हूँ और पति मेरा देश में बलिदान देने के लिए तैयार था। मैं नीतीश जी के लिए मैं यहाँ बलिदान देने के लिए तैयार थी। जनता के बीच में मार खाई, केस लड़ी, बहुत सारे मेरे साथ मुसीबत गाली सुनी मैं समाज में, और उसके बाद भी मुझे कोई पद नहीं दिया गया। लॉलीपॉप दे करके 17 साल मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया। जब मैं झगड़ा की, अपनी बात रखी मुख्यमंत्री के सामने, जो भी बड़े नेता मंत्री थे, तो फिर उसके बाद उन्होंने बिहार सरकार में राज्य पार्षद बनाए, और अच्छा पद, जो पैसा वाला पद होता था, तो जो नया नया टेबल पॉलिटिक्स करने वाली महिलाएं होती थी उनको मधुबनी से मिलता है, अभी भी उनके पार्टी में ऐसा हुआ है। इसलिए मैं समता पार्टी से जब चली आ रही थी, 30 वर्ष जदयू बना, उसमें भी मैं काम की, और आदरणीय मंगनी लाल मंडल जी ने मुझे बहुत सम्मान देने का काम किया। जब जदयू से उन्होंने एमपी बने तो मुझे भारत सरकार निगरानी विभाग सतर्कता विभाग के मेंबर 2 बार बनाए, और जिला विस्तृत में 2 बार बिहार सरकार में मेंबर भी रही। तो जिला अध्यक्ष से सारे पद में मुझे मिले, लेकिन मैं घर का खिचड़ी पकाते रही, बाल बच्चा का पकाते रही, देखना बंद। उसके
बाद मुझे कोई ऐसा टिकट, उनको ऐसा ही लगा कि मैं टिकट लायक हूँ ही नहीं। और बाहर से लोग ला करके मेरे विधानसभा में जरी हरि बाबू का देहांत हुआ तो उनको सोचना चाहिए यहाँ के, मुझे नहीं, मेरे जदयू के किसी भी कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट देने का काम नहीं किया। जैसे कि कमलाकांत भारती जी थे, तेज नारायण मंडल जी हमारे जीवन भर का जदयू का काम किए, मर गए लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। यहाँ बहुत सारे हमारे साथी हैं, उनको टिकट नहीं मिला, बहुत सारे हैं। तो मैं अपना जगह तो ढूंढूंगी भाई, मुझे जहाँ सम्मान मिला है मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी बात, आप देखिए जदयू की ये कहानी है, निर्मली से ला करके उनके पिताजी थे, सम्मानजनक थे, बहुत काम किए थे, बहुत सम्मानित हमारे लिए हैं, पिता तुल्य, मैं उनको प्रणाम करती हूँ मरणोपरांत। और उनके बेटा को ला करके यहाँ से टिकट दिया है, एक बार जीत करके 10 साल उनको अता पता नहीं था, अचानक उनको टिकट मिला है। मर रहा कोई जनता के बीच में, मरनी हरनी शादी विवाह, आपको कोई एक्सीडेंट हुआ, बच्चा जन्म लिया हो, से कमलाकांत भारती था, अभी टिकट देने के लिए सतीश कुमार शाह आ गए। ये कहाँ का मतलब इंसाफ है जदयू में। मैं कहना चाहती हूँ यहाँ के जनता मालिक से, आपको जो आपके जनता को, लोकल जनता को जदयू ने बहिष्कार किया, उसका बहिष्कार आप एक एक वोट से, आप मेरे साथ, रेणु यादव आपके साथ है, जनता के साथ, मैं लौकक जनता के साथ हूँ, आप मुझे एक एक वोट स्कूल के बस्ता छाप में देने का काम करिए। आपका मैं सेवा करने के लिए यहाँ तैयार हूँ। मेरा घर तो लौकी प्रखंड मुख्यालय में है, किसी का कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। दूसरी मैं आरजेडी के उठाती हूँ बात, आरजेडी वाले निर्मली से आके जदयू दे दिए। यहाँ से भरत भूषण मंडल भाई जी हमारे हैं, हम बहुत सम्मानजनक, हम उनको कहते हैं, बहुत पुराने दिन से हमको जान पहचान लगा हुआ है। वो फुलपरास से आकर के आरजेडी टिकट देते हैं। क्या यहाँ के जनता आरजेडी का कार्यकर्ता नहीं है टिकट के लायक? बहुत सारे भाई लोग हमारे हैं लौका विधानसभा में जो नेतागिरी करते करते बूढ़ा हो गया, चप्पल घिस गया, कितना झोला फट गया, कितना चक्का घिस गया, उनको टिकट नहीं दिए और बाहर से ला करके वो आकर के बंद की लगाते हैं। दोनों आरजेडी वाले का भी यही राज है, तेजस्वी यादव का दूसरे जगह में आकर के राज करना चाहते हैं, जदयू भी दूसरे जगह से ला करके राज, ये राज नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा ये राज। ये जनता का राज है, लौका जनता का है, लौका जनता के लोकल प्रत्याशी को चुनने का काम करेगी। और देखिए लालू जी अपना गद्दी कभी नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो बने, उनकी पत्नी बनी, बेटा बने, कभी नहीं चाहते हैं कि यादव के नाम पर पप्पू यादव को क्यों नहीं मुख्यमंत्री चेहरा बनाना चाहते हैं। यादव से हम पूछना चाहते हैं, भाई पप्पू यादव को क्यों गाड़ी से उतारा गया? जब कांग्रेस की रैली, आरजेडी की रैली जा उस समय पप्पू यादव को नीचे दरकिनार करा गया। ठीक है, आप अभी लालू जी आप क्यों नहीं पप्पू यादव के उप मुख्यमंत्री का चेहरा देना चाहते हैं? क्यों 2% वाले को आप चेहरा दिखा रहे हैं? यही अल्पसंख्यक समुदाय की जहाँ तक की बात है, 18% अल्पसंख्यक पूरे बिहार में राज करता है। उन्होंने कितने परसेंट अल्पसंख्यक भाइयों को देने का, मुस्लिम भाइयों को सीट देने का काम किया है। यही हमारी जनसुराज आदरणीय प्रशांत किशोर जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ और अल्पसंख्यक भाइयों को कि आप धन्यवाद दीजिए हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी को कि आपको जितनी साझेदारी उतनी भागीदारी बिहार में देने का काम किया है, इसलिए आपको लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने दरी बिछाने का काम किया है। और मैं कहना चाहती हूँ अल्पसंख्यक भाइयों से एक एक वोट स्कूल के बस्ता छाप में देने का काम करिए, तभी आपका मान सम्मान बढ़ेगा बिहार में, नहीं तो उन्होंने तो आपको दरी बिछा के ही दम लिया है। और मैं कहना चाहती हूँ झंझारपुर से देखिए गुलाब चंद यादव जी थे, इतने अच्छे नेता थे गुलाब यादव जी, जिनकी बेटी बिंदु गुलाब अभी बाबूभरी से चुनाव लड़ना चाहती, उनको टिकट नहीं दिया और समर्थन वापस लेने का काम किया। दे के टिकट वापस ले लिए, देकर टिकट वापस ले लिए। ये कहाँ की अन्याय है भाई? यादव क्या है बिहार में? यादव की आपकी बाहुबलता होती है और टिकट के नाम पर जीरो नगण्य काम करने के लिए काम किए हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रशांत किशोर जी, उन्होंने मेरे जाति समीकरण को देखते हुए, अल्पसंख्यक का जाति समीकरण देखते हुए उन्होंने पूरे बिहार में चर्चा के विषय में है कि यादव और मुस्लिम को उन्होंने
काम इज्जत देने का काम किया, बिहार में सम्मान देने का काम किया है। और लालू जी तो ये मुआय करते करते मतलब बुड़बक बना करके छोड़ दिए लालू तेजस्वी जी, और कहते हैं हम ज़्यादा एमओआई के वोट लेंगे। किस आधार पर एमओआई के वोट लेंगे? उनके पास है आधार? क्या आधार है? मुख्यमंत्री 2% को बनाए, वोट लेंगे लालू यादव या एम और यादव मुसलमान से। ये नहीं चलने वाला है। बिहार में सत्ता प्रशांत किशोर जी का हमारा आने वाला है। आप 14 तारीख को गिनती में देख लीजिएगा। हमने नारा एक रखा है, बाहरी भगाओ लौखा बचाओ। आए दिन 20 साल 35 साल से मेरा लौखा का जनता त्रस्त है जमीनी नेता के लिए, और त्रस्त है मेरा बंधक लगा हुआ लौखा विधानसभा है। इसलिए इसको छुटकारा पाने के लिए रेणु बहन बेटी को यहाँ दिया गया टिकट। आप हमारे समुदाय से हैं, जो भी समुदाय से मेरे भाई बहन जनता मालिक छात्र नौजवानों से मैं कहना चाहूँगी कि एक एक वोट इस लौखा के धरती से जो रेणु यादव आपकी बेटी है, बहन है, माँ है, उनको देने का काम करिए। लौखा का इज्जत बचाइए, बाहरी भगाइए, लौखा बचाइए, तभी आपका मान सम्मान मिलेगा। जब कोई काम पड़ेगा तो मैं आपके घर की बेटी हूँ, आप मेरे पास आ सकते हैं। ना निर्मली जाइएगा, ना फुलपरास जाइएगा। और इस बार अब की बार रेणु यादव को वोट मिलना चाहिए। इसी शब्दों के साथ मैं जनता के बीच में प्रणाम करना चाहती हूँ। जनता से आशीर्वाद लेकर के मैं इस विधानसभा में आगे बढ़ूंगी। अभी मैं बात कर रहा था रेणु यादव जी से, इन्होंने बहुत सारे सवालात थे हमारे जिसके जवाब देते चले गए फॉलो में। अच्छी बात है। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर जो है चूँकि बिहार है, ये यहाँ जाति समीकरण भी चलता है, एमवाई का समीकरण चलता है, इसमें यादव मुस्लिम मिल करके लालू जी को इतना दिनों से साथ दे रहे हैं, लेकिन उनको जो भागीदारी मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यादव के फैमिलीज अगर राजनीतिक में आगे आना चाहते तो उन्हें पैर खींचा जा रहा है और मुस्लिम को सही से जगह नहीं मिल रहा। और आपकी पार्टी किस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रही? हमारी पार्टी मुद्दा है, हमारा 5 मुद्दा है। बच्चे के शिक्षा, एक एक वोट हम लोग मांग रहे हैं। बच्चे के शिक्षा, रोजगार, पलायन, कल कारखाना के लिए मांग रहे हैं। हमारी जब सरकार बनेगी तो सबसे पहले हमारे बच्चे के अच्छा स्कूल, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनके लिए 1-1 हज़ार रुपया दिया जाएगा। जब तक हमारा स्कूल नहीं बन जाता है, अच्छा सुविधा नहीं हो जाती है, तब तक उनको कहीं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए जब दिया जाएगा तो हर बच्चा को 1-1 हज़ार रुपया दिया जाएगा। दूसरी मेरी पार्टी का ऐलान है कि जो 60 साल से ज़्यादा बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, उनको जो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने आवाज़ उठाए 2000 रुपया प्रति माह दिया जाए जब हमारी सरकार बनेगी। इन्हीं के आवाज़ उठाने पर ही उन्होंने 1100 रुपया दिया। 20 साल पहले ये 400 ही देते जा रहे थे, तो 1100 क्यों? ये भी 2000 कर देते। 20 साल पहले क्यों नहीं किए? अब हमारी सरकार बनेगी, सारे बूढ़े बुजुर्ग विकलांग को हम 2000 रुपया देने का काम करेंगे। तीसरा हमारे पास है, सभी महिला जो हमारे बेरोजगार महिला हैं उनको 5 लाख रुपया 4 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से लोन दिया जाएगा। उसके लिए हमारी सरकार व्यवस्था करी, कोई महिला बेरोजगार नहीं रहेगी। चौथा है, युवाओं के लिए पलायन रोकने के लिए 12 से 15 हज़ार रुपया प्रति माह लड़का को, जो हम पलायन करके जो एक हमारे राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए, उनको बुलाया जाएगा और 12 से 15 हज़ार का रोजगार हमारे बिहार में मिलेगा। 5वां है, जो भी फसल जिस तरह भी वर्षा हुआ है तो धान का फसल बर्बाद हो गया है, उसको देखने वाला कोई नेता नहीं है, कोई मंत्री संतरी नहीं है, तो उसमें किसान मर गया, धान पानी में पका हुआ धान डूब गया है, तो उसके लिए हम लोग हर फसल पर 2500 रुपया दूर के नाम पर जो मनरेगा के तहत देंगे। और एक बात ये हमारे लिए है जो भी वोट हमारे बिहार से लेकर आदरणीय मोदी जी बिहार लेते हैं, बिहार का वोट लेकर के जाते हैं यहाँ से और फैक्ट्री खोलने का काम करते हैं, गुजरात, दिल्ली, बम्बई का, ये सारे घोटालेबाज जुमलाबाजी नहीं चलेगा। अगर वोट बिहार का है तो फैक्ट्री बिहार में लगनी चाहिए। और क्यों नहीं, अब एक बात बताइए आप हमको, दारू बंद के आवाज़ उठा रहे हैं नीतीश जी, दारू कहीं नहीं बंद है, कतई नहीं बंद है, इसलिए दारू भी खुलेगा और उसका जो हमारा टैक्स आएगा उस जनता के बीच में रोजगार खुलने का काम करेगा। इतना ध्यान अगर एनडीए की सरकार को है कि दारू बिहार में बंद हो रही है तो ये जीरो धरातल पर है, कहीं नहीं बंद है। घर घर दारू पी के लोग नशाबाज कर रहा है और प्रशासन मोटा बनते जा रहा है। और बिहार के लिए इतना सोच कर रहे
रहे हैं कि दारू बंद हो, तो अपने पूरे देश में क्यों नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश में ये कानून क्यों नहीं लागू कर, मेरे बिहार के ऊपर कौन सा एहसान कर रहे हैं, दारूबंदी कर रहे हैं। इनको आज तक 20 साल केंद्र में नीतीश लालू की सरकार चल रही है, बिहार में दोनों है, केंद्र में भी है, तो क्यों नहीं कल कारखाना खोले। वोट लेने के लिए ये जुमलाबाजी करते थे। इससे पहले मोदी जी ने कहा था काला धन लाएगा वापस सबको खाता में जाएगा। काला धन उनका अभी तक वापस खाता में नहीं आया। और 10,000 रुपया सारे महिला को दिए हैं, ये वोट बिटोरने का काम किए हैं और ये लोन के रूप में महिला को दिया गया। अगर जो महिला उसमें से 10,000 निकाल ली है, अगर उसका काम नहीं करेगी तो पैसा लोन के तहत वापस लिया जाएगा। वो महिला को 10,000 ना ठेला लगेगा ना उसका पकौड़ा बनेगा। वोट खरीदने के लिए ये बेवकूफ़ बनाने के लिए महिला के खाता में 10,000, इससे पहले भी वो दे सकते थे 10,000 रुपया। मैं कहना चाहती हूँ एनडीए की सरकार से आप बेईमानी मत करिए जनता के बीच में। जगह जगह मेरे ही पार्टी के कार्यकर्ता को इन्होंने समर्थन वापस लेने के लिए अपने से अमित शाह जी और जो भी मिनिस्टर हैं केंद्रीय, वो जाकर मेरे समर्थन को किडनैप अपहरण करके रखेंगे। और ये जुमलाबाजी नहीं चलेगी, अपहरण से नहीं, इसका जवाब जनता अपने एक एक वोट से देने का काम करेंगे। और देखिए बिहार में उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। बिहार बदल के रहेगा, बदलाव हो करके रहेगा। ये एनडीए की सरकार, लालू की सरकार नहीं चलेगी। जनता ने मन बना लिया है पूरे बिहार में। जगह जगह देखिए जो भी नेता जीत करके पहले से उनको मार करके भगाया जा रहा, जूता का माला पहनाया जाता। मैं जनता से कहना चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद जनता मालिक, आपने जगह अपना चुन लिया है, जो जगह अपने दिल में बैठाया है। आप एक एक वोट अपने बच्चे के भविष्य के लिए देने का काम करिए, तभी आपका पलायन रुकेगा, तभी रोजगार मिलेगा। दर दर ठोकर खा करके ट्रेन में मेरे बिहार वासियों के बोलते हैं मोदी जी भाइयों बहनों आपके लिए स्पेशल ट्रेन भेजा है। ओ भाइयों बहनों ट्रेन अपने पास में रखिए और बिहार के जनता को कल कारखाना बिहार में चाहिए, ना कि मोदी जी आपके गुजरात में चाहिए। क्यों नहीं आपके गुजरात के भाई लोग वहाँ काम करते हैं, हमारे बिहार के लोग आपके यहाँ काम करने जाएंगे। आप गुजरात के लोग मेरे बिहारी लोग यहाँ बुला करके काम करवाएंगे। बिहार के भाइयों मेरे यहाँ फैक्ट्री लगेगा तो मोदी जी आपको भी आना पड़ेगा। आपके जनता का हम बुला रहे हैं बिहार में रोजगार के लिए। मेरा बिहार का कोई भी गरीब का किसान मजदूर काम करने के लिए नहीं जाएगा। और मोदी जी समझ लीजिए ये बिहार का चुनौती है प्रशांत किशोर जी, और ये सीट हम बिहार में सरकार बना के रहेंगे, आपको ये चुनौती दे करके रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मोदी जी सावधान हो जाइए, बिहार में बिहारियों का ठगने का काम मत करिए। एक एक वोट लेते हैं बिहार का, फैक्ट्री बम्बई गुजरात में लगाते हैं, ये बिहारी कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। और बिहार से जो भी लोग हमारे दूसरे राज्य में वो आ गए वोट देने के लिए, चटनी बन करके ट्रेन में बाथरूम में बंद होकर के मेरे बिहारी आए हैं छठ में, और वोट गिरा के ही जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बिहार वासियों से और लोकहा के जनता वासियों से मैं ऐलान करना चाहती हूँ, आप अपना वोट एक एक वोट स्कूल के बस्ता छाप पर ईवीएम मशीन के 7 नंबर पर देने का काम करेंगे। जय जनता मालिक, जय बिहार, जय जय बिहार। तो आप देख सकते हैं इस वक्त में हम रेणु यादव जी के साथ थे और लोकहा विधानसभा 40 में थे और आपको दिखा रहे थे। दर्द बहुत है क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो राजनीति में समर्पण कर दिया। समता से शुरू किया, जनता दल यू में रही, बहुत सारा पद मिला और इनको सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का है कि बाहर से हमेशा यहाँ टिकट लोगों को दे दिया गया और यहाँ काम करने वाले लोगों को, लोकहा क्षेत्र से जो आते हैं उन काम करने वाले जनता को, खासतौर से इनको भी एक बार भी मौका नहीं दिया गया, जिसका काफ़ी दर्द है और जिसके चलते ज़्यादा इनको दर्द है कि आखिरकार यहाँ की जनता क्यों इस तरह से चुनती है। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने कही है जिसका आप जान रहे हैं कि विश्लेषण में करूँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी सारी बातें थी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त हम आए हुए थे और यहाँ पर फिलहाल माहौल जो बन रहा है इनके प्रति बन रही है, क्योंकि यहाँ पे जनता जो है सबसे पहले चुन रही है कि लोकल फॉर वोकल का जो नारा है कि हमारा हो, यानी जो हम हैं वहीं से लोग आए, ये सबसे बड़ी बात है। और कई तरह की इन्होंने बातें राजनीतिक पॉलिटिक्स इसकी भी करी है और ध्यान देने की ज़रूरत है इस चीज़ों पर। आप खुद ही देख लीजिए, एक बात जब ये कह रही थी तो मेरे भी दिमाग में आया कि शराबबंदी जो बिहार में हुई और जगह नहीं है, तो क्या भारत सरकार या बिहार सरकार हम लोगों को शराबी समझता है? और ये मजदूर की पलायन की जहाँ तक बात कर रही है ये पार्टी, ये बहुत बड़ी बिहार से एक बहुत बड़ी समस्या है। आज तक मखाना की फैक्ट्री जो है वो है बिहार में,
और ट्रेनिंग के लिए गुजरात बुलाया जाता है। अब सोचिए कि हमारे यहाँ ये जो है हमारा तालाब में हो रहा है, हमारे यहाँ इसका बिजनेस हो रहा है, यहाँ से पूरे अमेरिका तक में ऑनलाइन बिक्री हो रही है, और उसका ट्रेनिंग लेने के लिए, उसको फोड़ने के सीखने के लिए आपको गुजरात जाना पड़ रहा है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें और आपको इस बार देखना होगा, और कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि जिसको भी चुने अच्छे को चुने, बेहतर को चुने, जो आपकी सुने। और एक बार और मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जब किसी को चुनने लगते हैं तो देखिए कि आप उस फैमिली के जो लोग हैं उसका कितना नंबर आपके क्षेत्र में सेव है लोगों के मोबाइल में, या कितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं कि जब आपको 12 बजे रात में ज़रूरत होगी, 2 बजे रात में ज़रूरत होगी, कहीं एम्स में ज़रूरत होगी, कहीं पे इस तरह के आपको लगातार अचानक से आवश्यकता हो जाएगी, तो फिर आपका कौन सुनेगा, किसके पास आप अपनी बात रख सकते हैं, किससे हमेशा आप कांटेक्ट में जा सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, इसलिए लोकल चुने, वोकल चुने, बेहतर रहेगा। तो इसीलिए सोच समझ करके अपना वोट डालें। अपने वोट को बर्बाद करने से अच्छा है कि सब मिलके एक हो और अच्छी जगह पे वोट डाल दें। फिलहाल रेणु यादव जी से हम बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें हुई जो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, आप लोखा क्षेत्र से हैं, लोखी से हैं, इस क्षेत्र से कहीं से भी हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, अपने भाइयों तक पहुँचाएँ, अपने फैमिली तक पहुँचाएँ, ताकि लोग इनके विजन को समझ सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए मिलता है अगले खबर में। इसी तरह खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं सोहेल अख्तर, कैमरा पर्सन पंकज के साथ, जन जन न्यूज़ के लिए लोखा से। नमस्कार।